थी, पर अब जाके कहीं पे ना ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इन इटसेल्फ हैज़ बिकम एन ओप्रेसर। उन पे रोक लगाई गई है कि एपीएमसी एरिया के बाहर जो पहले वो मार्केट फी या सेस चार्जेस या जो भी लगा रहे थे, वो अब वो नहीं लगा सकते। तो ये था आपका थर्ड बिल। मोनोपोली कार्टेल है एपीएमसी का, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम और लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम एंट्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, वो ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा सकेगा। मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये सारे बिग जायंट्स जो डील करना चाह रहे होंगे कल को, तो वो जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ डील करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जी नमस्कार। आज मैं फार्म बिल 2020 के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि एग्जैक्टली ये फार्म बिल है क्या। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों किसान धरने पे बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। तो हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी अभी चर्चे में है, मतलब इट्स एवरीवेयर। तो मुझे पता है कि एक काफ़ी लेंदी डिस्कशन इसके बारे में हो सकता है, बट अभी के लिए मैं कुछ 5-6 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि क्या एग्जैक्टली है फार्म बिल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो फार्म बिल 2020 है, इसमें 3 बिल्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुए थे। लोकसभा में 2 बिल्स जैसे ही पास हो गए एंड अभी रिसेंटली जब राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, उसके बाद जाके किसान ऑलमोस्ट नवंबर एंड से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हम पहले बिल क्या है इसके बारे में हम पहले जानें। तो जो ये 3 बिल्स आए थे, उसमें से सबसे पहला जो बिल था वो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल ऑफ 2020। तो अब इस बिल के तहत एक जो किसान है उसको परमिशन मिली है, आप कह सकते हैं, ही इज अलाउड नाउ टू एक्चुअली गो एंड सेल हिज प्रोड्यूस, मतलब जो भी उसका अनाज है, जो भी प्रोड्यूस है उसका, वो एपीएमसी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, जो ये एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ये जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केटिंग यार्ड या तो आप मंडी सिस्टम कह सकते हैं, इसके अलावा इसके बाहर जाके भी वो अपना अनाज बेच पाएगा। तो अगर ये बिल आता है तो ये चीज एक किसान कर पाएगा जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। अब क्या है कि इस बिल के, इन शॉर्ट, इस बिल के बाद किसान के पास ज्यादा चॉइस होगी कि वो किसके पास जाके अपना अनाज बेचना चाहता है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ये मंडी सिस्टम जो थी वो काफी, अब इट्स एन ऑब्सोलीट इंस्टीट्यूशन यू कैन से, क्योंकि काफी सालों से तो चलता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि काफी सालों से चल रहा है तो मतलब इस वजह से बदलाव लाना चाहिए। बट अगर ये अगर फार्म बिल पास होता है तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप 2022 तक कुछ डबल प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक अ ह्यूज थिंग। तो अब क्या है कि ये एपीएमसी रेगुलेटेड जो मार्केट्स हैं, इनके अलावा इनके बाहर जाके भी किसान के पास एक चॉइस होगा कि अगर वो अपना अनाज, अपना प्रोड्यूस किसी और को बेचना चाहता है तो वो बेच पाएगा। बेसिकली
इस बिल का एक पर्पस ये था कि ये जो मोनोपोली हो रखी है एपीएमसी गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स की, इनको अगर आप हटाएंगे, ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होंगी अगर किसान के पास, तो किसान अपने पैसे कमाना ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से पैसे कमा पाएगा। सो बेसिकली एपीएमसी जो सिस्टम थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मेरे ख्याल से वो आई थी, एंड उसके पीछे का लॉजिक ये था कि किसान को आप प्रोटेक्शन देना चाहते थे, तो इस चक्कर में एपीएमसी सिस्टम आई थी। पर अब जाके कहीं पे ना ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इन इटसेल्फ हैज बिकम एन ओप्रेसर। ठीक है, तो उसमें कुछ बदलाव या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। जी, मैं बिल्कुल आऊंगी इस पॉइंट पे कि किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, व्हाट आर द लूप होल्स जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, या उनकी क्या व्हाट आर देयर फियर्स, मतलब वो क्या किस चीज़ से डर रहे हैं जो वो ये बिल नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करूँगी, बट बिफोर दैट आई थिंक कि हमें बिल क्या है वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था पहला बिल। जो दूसरा बिल था जो इंट्रोड्यूस हुआ वो ये था कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग अब एक फ्रेमवर्क दिया गया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ पे जो किसान है वो एक किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के साथ भी डील कर पाएगा, प्रोडक्शन होने के पहले डील में वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इस वजह से ये दूसरा बिल इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा बिल जो था जो इंट्रोड्यूस हुआ वो ये था द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के तहत इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट जो ट्रेड है फार्मर्स का, वो एपीएमसी के फिजिकल प्रेमिसेस के बाहर जाके भी अब अलाउ हो गया है। एपीएमसी एरिया के बाहर पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स या मार्केट फी जो इम्पोज कर रही थी पे रोक लगाई गई है, वो अब वो नहीं लगा सकते। तो ये था आपका थर्ड बिल। अब अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं ये एक्चुअली फार्मर्स के बेनिफिट के वजह से इंट्रोड्यूस किए। तो उनका ये कहना है, मतलब जो गवर्नमेंट जो कह रही है कि भाई इस बिल के जो बेनिफिट्स है उसमें से पहला बेनिफिट है कि भाई हम मोनोपोली खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, जो एपीएमसी की जो मतलब जो मोनोपोली कार्टेल है एपीएमसी का, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम और लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम एंट्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसान के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, वो ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा। इसके बाद किसान अब उस पर्टिकुलर रिस्क को एक बिजनेसमैन को दे सकता है कि भाई तू देख ले, मैं ये मेरा प्रोड्यूस है, मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तू ये मेरा प्रोड्यूस ले ले एंड बिजनेस का जो भी रिस्क है वो तेरा है। बट अब हम आएंगे कि किसान इन सब इस बिल में क्यों इतना परेशान है। बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग कि भाई हम मिनिमम सेल प्राइस तो आपको इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब मिनिमम सेल प्राइस दैट इज एमएसपी। आपने शायद अभी कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही सुन लिया होगा क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं इसके बारे में। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दीज टर्म्स। अगर आपने सुना हो तो मिनिमम सेल प्राइस इज दैट सेल प्राइस जिसके आप नीचे नहीं आ सकते। तो किसान का ये कहना है कि आपके पूरे बिल में मिनिमम सेल प्राइस को आपने कहीं मेंशन नहीं किया। तो अगर मिनिमम सेल प्राइस नहीं होगी तो ये जो बिग जायंट्स आएंगे वो आके अगर हमें फंसा के चले गए, अगर कोई मिनिमम सेल प्राइस नहीं है तो वो अगर कुछ भी कोट कर सकते हैं, तो हमें लॉस होने का भी तो एक चांस है। मतलब जो हमें अभी पैसे मिल रहे हैं, अगर क्या पता अगर ये जो सारे बिग जायंट्स अगर आप देखते हो कि जो इसमें आके हमारे साथ डील करना चाहेंगे कल को, अगर कोई मिनिमम सेल प्राइस नहीं होंगे तो वो कोई भी अपने मन मर्जी की प्राइस कोट कर देंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट हमें वो जो भी प्राइस कोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो देयर इज नो एमएसपी, दो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर रेडी टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम सेल प्राइस, बट द फार्मर इज स्टिल सेइंग कि भाई एमएसपी जब तक नहीं आता तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि भाई हमें कुछ तो अच्छा बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, दूसरी एक और चीज जो मोस्टली जो फार्मर्स को लग रही है, दे आर स्केर्ड एक्चुअली, उनको डर है इस बात का कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मतलब हमारा अगर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और वो कैसे हो सकता है कि अगर आपको मैं बता दूं कि यू नो एक्चुअली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लूप होल इन दिस कि एक
हाई प्रोड्यूसिंग फार्मर है, मतलब एक जिसके पास बहुत सारी जमीन है और वो जो सबसे ज्यादा अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है, तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये सारे बिग जायंट्स जो डील करना चाह रहे होंगे कल को, तो वो जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ डील करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर उनको ज्यादा प्रोड्यूस की जरूरत है तो एक ही आदमी से मुझे ज्यादा प्रोड्यूस मिल रहा है तो मैं उसके पास चला जाऊंगा. तो what is the protection which is going to be given to these small and mediocre farmers जिनके पास बहुत सारा लैंड तो नहीं है, जिसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जी ऐसे आपको डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एपीएमसी हम कंप्लीटली हटा नहीं रहे हैं. एपीएमसी मतलब जो मंडी सिस्टम है, एपीएमसी रेगुलेटेड जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो मंडी सिस्टम के मार्केट्स हैं वो रहेंगे, पर उनके अलावा बाकी भी आप आप बाकी चीजों में भी आप डील कर पाएंगे. तो ये हम फ्रीडम दे रहे हैं आपको, हम कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, पर आपको ज्यादा ऑप्शंस हम अवेलेबल कर रहे हैं. तो ये जो एक बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जहाँ पे शायद मिसकम्युनिकेशन है, या जहां तक अगर आप देख सकते हैं कि काफी किसानों का ये कहना है कि अगर कल को हमें कोई पैसे नहीं मिले, या हमें इन बड़े बड़े कंपनियों ने अगर हमें लूट लिया, या इन्होंने हमारी सुनी नहीं, तो हम जाए तो जाए किसके पास. प्लस एक और चीज जो उनका ये कहना है कि जुडिशियल रिव्यू का कोई ऑप्शन अगर बिल में है तो वो दिखाओ हमें, क्योंकि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम हो गई हमारी इस बिल में, हमारे इस ट्रांजैक्शन में, तो हम किसके पास जाएंगे. जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल क्या हेल्प, इसके बारे में कहीं मेंशन है क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज वो भी दिखाइए. तो इन चीजों पे थोड़ी सी अनरेस्ट हो रखी है. आई एम श्योर दैट कि देयर विल बी सम जजमेंट इन द नियर फ्यूचर, जिससे एक हार्मनी बन सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. तो अभी के लिए आपको अगर समझना है तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस फार्म बिल. तो वी शुड बी ऑफकोर्स होपफुल कि फार्म बिल में जो भी अब आगे जाके जो चेंजेस आएंगे या रिफॉर्म्स आएंगे या मॉडिफिकेशंस आएंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से जो किसानों के ये प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा. एट द सेम टाइम आई एम श्योर दैट दिस बिल कैन डू समथिंग गुड विथ रिस्पेक्ट टू फार्मर्स, एंड उनका जो ऑब्वियसली फ्यूचर जो प्रोड्यूस होगा या हमारी इकोनॉमी पे भी शायद ये काफी अच्छा बेनिफिशियल बिल हो सकता है. तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बैड बिल ऑफ कोर्स, बट जो किसानों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एड्रेस होने जरूरी है. तो आई एम श्योर दैट देयर इज गोइंग टू बी सम negotiation and some modifications which are going to happen in this bill, जिसके बाद we can obviously hope for something which is going to be beneficial to the entire country. Okay, so I hope that this was something which was beneficial. आपको आपके doubts शायद मैंने बहुत तो clarify किए होंगे. Of course, we'll have an at length discussion with respect to the judgment of the Supreme Court also. But for now, this is all about the Farmers' Bill.